अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे 2.4 एक्सरसाइज क्लास 9 2025 के मुताबिक जो न्यू बुक हमारे पास है। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम लोगारिथम है। इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ी सी हदायत जो है वो मैं आपके सामने पेश रखना चाहता हूं। ये कुछ हदायत ये है कि इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग अटेम्प्ट होना है और ये वाहद वो एक्सरसाइज है जिसमें से बोर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ये याद रखिएगा। नंबर 2, ये मेरे पास क्वेश्चन जितने भी हैं यहां पे हमने 2.3 में जो रूल्स फॉलो किए थे, लोगारिथम के 4 रूल्स थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद पावर रूल एंड उसके बाद जो है अगर बेसिस ऊपर नीचे सेम आ जाए, वो आपको बताता हूं किस तरह क्वेश्चन है तो उन पे क्या क्या रूल अप्लाई होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है पेज नंबर भी बताता जाऊं कि कौन से पेज पे कौन सा रूल लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओपन करें पेज मेरे साथ 34 पेज नंबर एक्सरसाइज 2.4 है। वो लिखता है, कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमने जो है इसमें कैलकुलेटर को यूज हरगिज नहीं करना और अपनी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि लॉग को सिंप्लीफाई में लेकर आना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ अगर आप गौर करें तो यहां पे मेरे पास 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक log 2 बेस है और दूसरे नंबर की log जो है बेस जो है वो भी 2 है। अगर इनकी बेसिस सेम होती है तो माय डियर स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट जो है वो log का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे log का जो रूल अप्लाई होने जा रहा है मैं यहां पे लिख देता हूं। हमारे पास हमें पता है कि जब 2 सेम बेसिस वाली वैल्यूज जो है, यहां पे हम a लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पे कोई भी नंबर ले लेते हैं माइनस log ए और यहाँ पे कोई नंबर दूसरा सी ले लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम उसको सिंगल लॉग में इस तरह से लेकर जाते हैं कि जो हमारे नंबर्स होते हैं हम उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बी और सी को हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो यहां पे हम ये रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, आज है मेरे साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स लॉग बेस टू एज इट इज ब्रैकेट पहले 18 डिवाइडेड बाय 9। अब इसकी कटिंग होती है तो आप माय डियर स्टूडेंट कटिंग करें, 9 1 9 9 2 18। तो हमारे पास क्या आ गया, log 2 बेस 2 और ये नंबर भी हमारे पास क्या आ गया 2। अब यहां पे एक गौर बात है और ये एमसीक्यू के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। जब आप लोगों का नंबर और जब आप लोगों की बेस ये सेम हो जाए तो log का जो आंसर है वो 1 आता है। हमें पता है अगर आप कॉमन log ले जिसकी जो बेस है वो 10 है और नंबर भी 10 आ जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो लिहाजा इन दोनों को मिलाकर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये आपको एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है माय डियर स्टूडेंट, बट सेंटर में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये log 2 और ये भी log 2 और सॉरी बेस इन दोनों की क्या है, सेम। तो रूल अप्लाई करेंगे। यहां पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, रूल लिखूंगा। रूल में हम बेसिस को सेम रखेंगे। ये मेरे पास कोई 2 नंबर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, ऐड। तो उसको हम सिंगल लॉग में कैसे लेकर जाएंगे, बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आप इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई माय डियर स्टूडेंट्स इनको करते हैं log 2 एज इट इज और माय डियर स्टूडेंट्स 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 2 के साथ तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता जा रहा है, 128। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम जो है पावर बनाएंगे। यहां पे मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूं कि किस तरीके से आपने इनकी पावर्स बनानी है, इनके सिंप्लीफाई करना है। हमने इसमें तो कैलकुलेटर यूज करना नहीं है, ठीक है। तो 128 को 2 से स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा उसी नंबर से स्टार्ट कीजिएगा। इसका एलसीएम जितनी यहां पे बेस होगी उसकी वजह ये हो जाएगी, उसका आसानी हो जाएगी कि आपके जब ये बेसिस और ये नंबर सेम हो जाए तो आंसर आपका 1 आएगा। आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 6 8 2 4 सॉरी 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो यहां पे नंबर आ गया 2 की पावर 7 जो किसके इक्वल होती है 128। यहां पे हम एक रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। उस रूल का जो नेम है वो इस तरीके से है कि लोगारिथम कहता है कि जब भी log कोई भी पावर हो, कोई भी नंबर हो और उसकी जो है वो पावर आ जाए तो वो log से क्या होती है, पहले आ जाती है। कहां आ जाती है, log से पहले। तो ये 7 log से क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी। और उसके बाद मेरे पास क्या नंबर बच गया, log 2
और ये भी 2। ये देखें बेस और नंबर सेम हो गया, इट्स मीन ये किसके इक्वल आ गया, log 2 1 के इक्वल। 7 1 जा 7। आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम गौर करें तो ये दोनों बेसिस तो सेम है, बट यहां पे पावर है इससे पहले, तो हम इसको उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे हमने पहले भी किए। तो पहले इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकाल लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है, जिस तरह मैंने आपसे पहले बोला था, इनका जो है वो आप लोगों ने एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या लेना है आप लोगों ने, इसका एलसीएम लेना है। तो 8 का एलसीएम ये देखें, यहां से कितनी पावर आ रही है आपके पास, 3 आ रही है। log 3 2 की पावर 3, इज दैट क्लियर। उसके बाद माइनस log 3। अब माय डियर स्टूडेंट 18 का हमारे पास एलसीएम नहीं है, तो हम ले लेते हैं 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इज दैट क्लियर, यस सर। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्यों लिखना है, तो आप यहां पे 3 की पावर जो है वो 2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये एज इट इज, अब ये देखें ये पावर है जो कि log से क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी। इज दैट क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट आई होप सो को आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब उसके बाद यहां पे तवज्जो रखिएगा, हम यहां पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इस दोनों नंबर्स के ऊपर हम log क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जो कि ये रूल हमें बताता है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो सेंटर में क्या आता है, प्लस। पहला log जाएगा इसके ऊपर 2 के ऊपर, जी सर चला गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट कहां पे जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई की जगह log 3 और ये 3 की पावर 2। यहां तक क्लियर, आई होप सो आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, यहां पे बच गया log बेस 3 2 माइनस। अब यहां पे क्या बचेगा, log 2 टू द बेस 3, ये माइनस प्लस माइनस log, ये पावर है जो कि log से पहले, log 3, सॉरी डबल log लगा दिया मैंने, यहां पे आएगा बेस 3 और ये 3। अब माय डियर स्टूडेंट ये देखें, ये प्लस का है और ये माइनस का है, बेसिस सेम नंबर सेम, तो ये क्या हो गया कैंसिल, जैसे 2 माइनस 2 क्या होता है 0, एज इट इज ही आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहां पे बच गया 2 log बेस 3 और नंबर क्या हमारे पास 3, सेम एज इट इज आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा इसका पार्ट नंबर 4 है। तो ये देखें दोनों के बेसिस, यहाँ पे अगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये मार्कर्स इसलिए लिखे होंगे, क्वेश्चन में हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जिसका बेस ना लिखे हो वो कॉमन log होता है, और उसकी बेस हमेशा 10 होती है। जब आप कैलकुलेटर में भी log लिखते हो आप उसको बेस नजर नहीं आती, लेकिन वो कॉमन log होता है और उसकी बेस क्या रहती है, 10 नहीं रहती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, क्योंकि यहाँ पे पावर पहले ही आई हुई है, नंबर एक पहले ही लिखा हुआ है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई। तो इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दिया प्लस। तो अब यहां पे 25 5 2 सॉरी 5 5 25 5 1 5। अब यहां पे क्या आएगा, log 5 स्क्वायर 2 log 2 प्लस पावर क्या आ जाएगी log से पहले। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर हम यूज कर नहीं सकते, तो हमने तो विदाउट कैलकुलेटर यूज कर सॉल्व करना है। तो आई थिंक सो डैड यहां पे इस तरह करेंगे, जो तो पहले log से नंबर लिए हुए हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया मेरे पास, log 2 प्लस log 5। अब यहां पे देखें रूल्स अप्लाई कर, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे दोबारा से, प्लस है सिंगल log में लेके जाएंगे, बेसिस सेम है दोनों की, तो ये क्या होंगे मल्टीप्लाई नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट ये ले आ गया सिंगल में, और नंबर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फाइनल और फ्लैज आंसर क्या आने वाला है, 2 इंटू log 10। अब माय डियर स्टूडेंट कैलकुलेटर से भी आप यूज नहीं करना कैलकुलेटर अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में। तो ये मैंने अभी पहले आपसे बोला था कि जिसके लिए log, जिसके लिए बेस ना हो वो कॉमन log होता है, और उसकी बेस ऑलवेज क्या रहती है 10। तो log 10 नंबर और उसकी बेस भी 10, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आज का सेकंड लास्ट पार्ट है, जो कि लिखता है 1/3 इसका नंबर है हमारे पास, और ये 64 है, और साथ में 1/2 और आगे 25 है। अब माय डियर स्टूडेंट मैंने यहां पे जब एलसीएम लिया था तो मैंने आपसे बोला था आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी बेस होगी आप उसी नंबर से क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे बेस आपकी क्या है 4 है, तो आप क्या करें 64 का जब एलसीएम लेंगे तो बड़े तहम्मुल और बड़े प्यार से जो है वो 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 1 4
और 2 इधर आ गया 4 6 24, 4 4 द 16 एंड 4 1 द 4, 25 का अभी हमने फ्रेश ये भी एलसीएम लिया हुआ था तो हम वही लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास क्या आ गया log 4, और ये 4 कितने 1 2 3, 4 की पावर 3, इज दैट क्लियर, प्लस 1/2 log 5 बेस, और 5 की पावर 2 25 होती है। तो पावर्स क्या होती है log से पहले आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया log 4 into 4, प्लस यहां भी पावर क्या हो जाएगी log से पहले। तो हमारे पास क्या बच गया log 5 into 5, 3 3 से गया, यहाँ 2 2 से गया। तो माय डियर स्टूडेंट जो बच गया हमारे पास वो कुछ ये नंबर है, log बेस 4 और नंबर भी 4, यहाँ पे log बेस 5 और नंबर भी 5। तो इनके आंसर्स क्या आएंगे, बेस भी सेम नंबर भी सेम, इसका भी 1 और इसका भी 1। ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। अब हम करेंगे अल्लाह के हुक्म से लास्ट क्वेश्चन जो कि पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए इनसे पहले कोई नंबर नहीं है, बेसिस सेम है, तो आप क्या करें डायरेक्ट यहां पे सबसे पहले क्या कर दें रूल अप्लाई कर दें। तो रूल क्या है, प्लस हो रहे हैं एक लॉग लिखेंगे और नंबर्स को एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं 3। तो ये देखें बेस भी सेम नंबर भी सेम, आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। इज दैट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का लोगारिथम 2025 की नई बुक लाहौर बोर्ड पंजाब बोर्ड में जो चल रही है मैथ की, उसके मुताबिक हमने आपके क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आती है तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट किया करें, अपनी राय दिया करें और कमेंट अच्छा से किया करें ताकि पता लगे कि स्टूडेंट नहीं किसी ने कमेंट किया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।